नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान वन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका हिंदी साहित्य विषय में जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपका आधुनिक काव्य, उसमें हम कवि सुमितानंदन पंत जी जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं और छायावादी जो कवि हैं उनमें प्रमुखता स्थान है, वो प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है। तो कवि सुमितानंदन पंत जी की जो रचनाएं हम पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने नौका विहार जो कविता थी उसके पद हमने पढ़े। अब आज इन्हीं के इसी पाठ में अगली कविता है परिवर्तन, और ये परिवर्तन जो कविता है वो इनके रश्मि बंध काव्य संग्रह में संकलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रसंग विशेष में जो प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रसंग में आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमितानंदन पंत जी द्वारा रचित रश्मि बंध काव्य संग्रह में संकलित कविता परिवर्तन शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। और इस कविता में ये जो पद है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कवि ने जो धरती पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, धरती पर वर्तमान समय में जो परिवर्तन हुए हैं, इसके साथ जो अतीत का गरिमामय जो वर्णन है, गरिमामय परिवेश का जो वर्णन है वो किया है। या यूं कह सकते हैं कि इसमें वर्तमान और अतीत यानी भूतकाल दोनों का तुलनात्मक वर्णन है या चित्रण है वो इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सुमितानंद पंत जी प्राचीन जो पुरातन समय का वर्णन है वो इसमें कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ की स्थितियाँ रही थी और आज की क्या स्थिति है। तो इस प्रकार से दोनों का एक तरह से आज और बीते हुए समय का हमारे आदि जो काल था उसका चित्रण इसमें किया गया, उसका तुलनात्मक चित्रण किया गया है। तो चलिए देखते हैं इनके पदों को। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों का शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि ओ सिद्धि अपार, रिद्धि ओ सिद्धि अपार। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस पद में जो है कवि सुमितानंद पंत जी हैं वो वर्तमान समय के परिवर्तन को लेकर के तथा अतीत का जो परिवेश है, प्राचीनता है उसका चित्रण है वो करते हुए कह रहे हैं। पंत जी कह रहे हैं, कहाँ आज वे पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण काल, वो जो सुनहरा काल है, जो स्वर्णिम काल है, वो समय कहाँ है जो पूर्ण है, पूर्णतया पुरातन प्राचीन काल अब वह कहाँ है। यानी इसमें कवि सुमितानंद पंत जी कह रहे हैं कि आज वह जो सब प्रकार से जो पूर्ण है, परिपूर्ण है, ठीक है ना, परिपूर्ण है और प्राचीन, वह परिपूर्ण प्राचीन और जो स्वर्णिम या सुनहरा वो काल है वो कहाँ है। प्रश्न कर रहे हैं कहाँ है वो पूर्ण पुरातन प्राचीन काल, जो सुनहरा भारत या सुनहरा जो काल है वो कहाँ है। भूतियों का दिगंत छवि जाल, छवि जाल माने शोभा का जाल, शोभा का जाल, दिगंत माने दिशाओं तक, भूतियों का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों वैभव संपदा। तो वो वैभव संपदा जिसका सभी दिशाओं में शोभा का जाल है वो बिखरा रहता था, यानी वो उस समय का जो युग, उस पुरातन काल में, उस प्राचीन काल में, उस अतीत में जो है सभी दिशाओं में वैभव की शोभा का जाल है वो बिखरा हुआ रहता था। आखिर वह कहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है प्यारे विद्यार्थियों कि जो है वो जो वैभव संपदा का
पुरातन काल में, अतीत में, प्राचीन काल में वो वैभव संपदा का जो दिशाओं तक जिसकी शोभा का जाल है वो हुआ करता था, आखिर वह कहाँ गया। ज्योति चुंबित जगती का भाल, भाल माने ललाट मस्तक, ललाट या मस्तक, जगती माने सृष्टि या संसार, सृष्टि या संसार, चुंबित माने चूमना, ज्योति माने उज्ज्वल प्रकाश, उज्ज्वल ज्योति, उज्ज्वल प्रकाश। तो वह जो उज्ज्वल प्रकाश है, उज्ज्वल जो ज्योति है, उस ज्योति, वह जो ज्योति जो समस्त सृष्टि के भाल को, मस्तक को कभी चूमती थी, ठीक है ना, वो सृष्टि के ललाट को जो ज्योति, उज्ज्वल ज्योति, उज्ज्वल प्रकाश, या एक तरह से इस देश, इस उस समय की जो कीर्ति रूपी जो उज्ज्वलता थी वो इस संसार के मस्तक को चूमती थी। और राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, वसुधा माने धरती, तो यहाँ धरती रूपी नायिका के रूप में प्रकट हुआ है भाव। तो धरती रूपी नायिका, उस धरती रूपी नायिका पर राशि राशि मतलब अपरिमित, अतुलित, अपरिमित अतुलित जो सौंदर्य है, वो उस धरती रूपी नायिका का अतुलित अपरिमित जो सौंदर्य है, यौवन का विस्तार है, वो यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। इस कभी उस समय इस धरती रूपी नायिका के यौवन का विस्तार अपरिमित और अतुलित था, ठीक है। तो यहाँ पर ये उपमित किया गया है नायिका के रूप में, ठीक है। तो ये चित्रण इसमें किया गया है। धरती उस समय बहुत सुंदर नजर आती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई यौवनांगी स्त्री हो। इस प्रकार से उस समय उस धरती रूपी नायिका के यौवन का विस्तार अपरिमित था, अतुलित था। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, दोनों पंक्तियों का साथ में अर्थ लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अभिसार का अर्थ होता है स्वेच्छा से गमन करना, स्वेच्छा अपनी इच्छा से जाना, स्वेच्छा गमन, अपनी इच्छा से जाना। साभार मैंने आभार सहित, आभार सहित। सुषमा का अर्थ होता है सौंदर्य, सुंदरता। स्वर्ग की, धरा मैंने धरती, धरा मैंने प्यारे विद्यार्थियों धरती पर करती थी अभिसार। और उस पुरातन काल में जब स्वर्ग की जो स्वर्ग का जो सौंदर्य है, स्वर्ग की जो सुषमा है, बड़े आभार सहित इस धरती पर स्वेच्छा से गमन करती थी या धरती पर उतर आती थी, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया पंत जी ने कि उस समय पुरातन काल में स्वर्ग की सुंदरता भी बड़े आभार सहित इस धरती पर उतरे आती थी या स्वेच्छा से गमन है वो करती थी। प्रसूनों का शाश्वत श्रृंगार, प्रसूनों माने फूलों का, पुष्पों का। उस पुरातन काल में यहाँ पर देखिए पुराने और नए की बात इसमें की जा रही है। तो अतीत का जो वैभवशाली समय था उस समय का, तो वो इसमें बताया गया है कि प्रसूनों का शाश्वत श्रृंगार स्वर्ण भृंगों, भृंगों माने भंवरों, भ्रमरों, ठीक है। स्वर्ण माने सोने के, सुनहरे, सुनहरे, सोने के से रंग के सुनहरे। गंध विहार माने पुष्प गंध, पुष्प गंध। विहार का अर्थ होता है विचरण करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर पंक्ति का दो का अर्थ हम साथ में लेंगे कि उस समय पुरातन काल में जो है सदैव ही निरंतर पुष्प है, फूलों से इस धरती का शाश्वत श्रृंगार होता था, यानी प्रकृति स्वयं पुष्पों से इसका शाश्वत सदैव ही श्रृंगार करती थी। और उस पर, उन फूलों पर, उन पुष्प गंधों पर जो सुनहरे भंवरे हैं वो विचरण किया करते थे। उन फूलों पर जो है सुनहरे भंवरे हैं वो क्या करते थे, विचरणे करते रहते थे। तो इस प्रकार से उस वैभवशाली भारत की, उस वैभवशाली जो काल था, उस समय का युग था, उसका चित्रण इसमें किया है। तो शाश्वत श्रृंगार फूल वो करते थे और उस पर सुनहरे रंग के भंवरे हैं वो गंध विहार यानी उन फूलों पर जो है विचरण करते थे, भ्रमण करते थे। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, प्रथमोद्गार माने प्रथम उद्गार, प्रथम विचार मंत्र। कौन से ग्रंथ में है, वेद। तो वेद ग्रंथों के मंत्र वो प्रथम उद्गार है यहाँ पर, ठीक है। तो उस वैदिक काल में
जो वेद ग्रंथों के मंत्र है वो सृष्टि के आरंभिक प्रथम जो उद्गार है वो चारों दिशाओं में सब जगह बारंबार गूंज उठते थे, यानी उनका गुंजन होता था। सब लोग नित्य प्रति है वेदों की ऋचाओं का जो है उच्चारण करते थे। वेद पाठी लोग रहते थे, वो वेदों का उच्चारण करते थे। तो बहुत सुंदर यहाँ पर उस समय का वातावरण रहा था, ठीक है, जिसमें आदि ग्रंथ जो वेद है उन वेद का प्रथम उद्गार सृष्टि में गुंजन बार बार उनका गुंजन है वो होता था। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, और यहाँ पर जो बाह्य सुंदरता थी, नग्न का अर्थ यहाँ पर अनावर्त, या फिर यहाँ हम इसको बाह्य रूप में लिख सकते हैं अनावर्त, न ढकी हुई हो, ठीक है, यानी बाह्य जो सुंदरता थी वह बहुत सुकुमार थी, यानी सुकोमल। यानी ये जो सृष्टि थी, ये प्रकृति थी, वो बाहर से उस समय ये जो देश था या उस समय की जो प्रकृति थी वो उसका बाह्य जो रूप था वह बहुत सुकोमल सुंदरता से युक्त था। तो नग्न सुंदरता थी सुकुमार, उस समय बाह्य जो सुंदरता थी वो बहुत ही सुकोमल थी। रिद्धि और सिद्धि अपार, और उस पुरातन काल में सभी लोगों को रिद्धि यानी धन संपदा, सिद्धि सफलताएं जो है, धन और सिद्धि यानी सफलताएं, वो सब मिलती रहती थी। रिद्धि और सिद्धि भी अपार जो है, जिसकी कोई असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ऐसे असीमित अत्यधिक जो है रिद्धि सिद्धि लोगों को प्राप्त थी। रिद्धि और सिद्धि है अपार उस समय व्याप्त थी। कहने का तात्पर्य है कि पुरातन काल में सब तरह से जो लोग हैं वो समृद्ध थे, वे वो संपन्न थे, ठीक है, कोई भी गरीब नहीं था। सभी के घरों में सभी लोगों का जीवन है रिद्धि सिद्धि से परिपूर्ण था, धन्य धान्य से परिपूर्ण था। तो इस प्रकार से उस समय की चित्रण इसमें किया गया है, आदिकाल का वर्णन इसमें किया गया है, वैदिक काल का एक तरह से वर्णन किया गया है। किस प्रकार से प्राचीन जो पुरातन काल था वो वैभव संपदा से युक्त था, और समय की परिवर्तन के कारण आज का समय किस प्रकार से हो गया, आगे की इसके पदों में हम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला सुमितानंद पंत जी ने पुरातन काल का जो चित्रण है वो किया है कि उस समय क्या क्या हुआ था, क्या क्या होता था। इस प्रकार का यहाँ पर अपने अतीत को गौरव या गरिमा में चित्रण इसमें किया गया है। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थी लिखेंगे, सृष्टि के आदिकाल में जो धरती पर सृष्टि का जो आदिकाल था, जब शुरुआत थी सृष्टि की, उस आदिकाल के समय किस प्रकार से सर्वत्र शांति व्याप्त थी, समृद्धि व्याप्त थी, सुख शांति धन धान्य वैभव संपदा से पूरा जो लोग थे उस समय के जो उससे युक्त थे, सुख शांति व्याप्त थी। सब जगह है वो प्राकृतिक सुषमा विद्यमान थी, सुख समृद्धि व्याप्त थी, प्राकृतिक सुषमा बहुत परिपूर्ण था उस समय का वातावरण, ठीक है। तो उसका वर्णन है वो इसमें किया गया है, साथ ही साथ समय की गतिशीलता का वर्णन वो भी इसमें किया गया। तो यह विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश में एक ही शब्द बार बार आता है और अर्थ भी एक ही रहता है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार, साथ ही साथ काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तत्सम शब्दावली युक्त रचना है, ठीक है, रचना तत्सम शब्दावली युक्त रचना, भावाभिव्यंजित, भावाभिव्यक्ति उचित है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। शब्दावली कैसी है, तत्सम शब्दावली है और छायावादी शैली का प्रयोग इसमें किया गया है, ये आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। जो आदि काल था उस समय का वैभव संपदा का चित्रण इसमें किया गया है, पुरातन काल का वर्णन किया गया है। अये विश्व का, अगला पद देते हैं, अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, सिहर उठती जीवन है भार, सिहर उठती जीवन है भार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में भी जो है
समय की परिवर्तनशीलता का, गतिशीलता का वर्णन इसमें किया गया है। प्राचीन काल की जो परिस्थितियां हैं और इस धरती का जो वर्णन है इसमें किया गया है, और वर्तमान समय में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसकी अभिव्यंजना इसमें की गई है। प्राचीन काल का जो वातावरण था और उस समय धरती का जो क्या परिवेश रहा, धरती के प्राचीन काल का वातावरण और धरती के परिवेश के चित्रण के साथ साथ वर्तमान समय में जो परिवर्तन का जो क्रम है, गतिशीलता, उसका चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, और ये रश्मिबंदी काव्य संग्रह से संकलित है। प्रसंग में आप ऐसा लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित रश्मिबंद काव्य संग्रह में संकलित कविता या परिवर्तन शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, तो ये आप विशेष में उसमें प्रसंग में लिखेंगे। अये माने अरे विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, सुबह प्रातःकाल। अरे विश्व के स्वर्ण स्वप्न रूपी जो सृष्टि का प्रथम प्रभात, कवि संबोधित कर रहा है कि अरे विश्व का, ये विश्व के स्वप्न स्वर्ण से जो रचित है के प्रथम जो प्रभात, तुम्हारा वह कहाँ, वह सत्य वेद विख्यात, जो वेदों में विख्यात था, प्रसिद्ध था, वह कहाँ गया वो सत्य। कवि यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि अरे विश्व के स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, हे विश्व के स्वप्न स्वर्ण से युक्त संस्कृति यानी सृष्टि के प्रथम प्रभात, कहाँ है वो वेद विख्यात वाला वो सत्य, कहाँ पर रह गया? वेद विख्यात कहाँ वह सत्य, जो वेदों में विख्यात था, प्रसिद्ध था, वह सत्य कहाँ रह गया, कहाँ पर चला गया? दूरित दुख देने, दूरित का अर्थ होता है पाप का आचरण, पापाचरण, पाप, दुख देने माने दीनता, न थे माने नहीं थे, जब ज्ञात माने पता, यानी लोगों को ज्ञान नहीं था, पता नहीं था। उस समय पुरातन काल में, आदि काल में जो लोग हैं, कोई भी पापाचरण, दुख, दीनता से ग्रस्त नहीं थे। किसी को भी दुख, पापाचरण, पाप का आचरण, दुख और दीनता से वे लोग, उनको ज्ञान नहीं था, उनको पता नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय बुराइयों से सर्वथा मुक्त था। ठीक है, किसी भी प्रकार की बुराई उस समय नहीं थी। लोग पाप का आचरण नहीं करते थे, दुखी नहीं रहते थे, दीनता उनमें नहीं थी। इन बातों का उनको पता ही नहीं था, क्या दुख होता है, क्या दीनता होती है, क्या पाप होता है, इनसे वो परे थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि इन बुराइयों से वो सर्वथा मुक्त थे। और उस समय पुरातन काल में, उस आदि काल में अपरिचित जरा मरण भूप्रात, अपरिचित माने अनजान थे, इनको जानकारी ही नहीं थी। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या होता है? कोई बूढ़ा नहीं होता था। ठीक है, सब लोग स्वस्थ रहते थे, शतायु होते थे। और मरण का अर्थ यहाँ पर मृत्यु से, तो मृत्यु मतलब अकाल मृत्यु या असमय जो मृत्यु है वो किसी की नहीं होती थी। और भ्रूपात का मतलब होता है क्रोध, तो क्रोध से उत्पन्न जो कष्ट है, क्रोध से उत्पन्न जो कष्ट है वो किसी को भी नहीं होता था। उस पुरातन काल में सब लोग बुढ़ापा, असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु और क्रोध से उत्पन्न कष्ट से सर्वथा अनजान थे। यानी किसी को भी बुढ़ापा, असमय मृत्यु और क्रोध से उत्पन्न कष्ट नहीं होता था, वो इन चीजों से अनजान थे। कितना सुंदर वातावरण रहा है, बहुत सुंदर बात कही है पंत जी ने। हाँ, ये सब मिथ्या बात, लेकिन आज समय की परिवर्तनशीलता के कारण, आज समय की गतिशीलता के कारण ये सब जो प्राचीन जो परिवेश था, प्राचीन जो समय था, उसकी सारी बातें मिथ्या लगती है, यानी झूठी लगती है। आज सब लोगों को, आज के लोगों को वो प्राचीनता की बात झूठी लगती है। आज तो सौरभ का मधुमास, मधुमास का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों बसंत ऋतु, और वह बसंत ऋतु का सुगंध, सौरभ माने सुगंध। शिशिर का अर्थ होता है शिशिर ऋतु, शिशिर काल, शिशिर ऋतु। तो जो बसंत ऋतु या बसंत काल था उसमें भरता सूनी सांस, केवल सूनी सांसें भरता है, सूनी सांसें भरता है, अर्थात सुनसान वातावरण था, सुनसान वातावरण रह गया है। ठीक है, तो अब इसका अर्थ देखिए
कि आज जो पहले की तरह बसंत ऋतु में वो उमंग नहीं रही है कि आज तो सौरभ का मधुमास, आज बसंत ऋतु की जो भिनी भिनी सुगंध है, वो जो सुगंध से युक्त बसंत ऋतु या बसंत का काल है वो शिशिर ऋतु की भांति सुनी सांसें भरता हुआ सा लग रहा है। अर्थात चारों ओर शिशिर ऋतु की भांति सुनसान वातावरण है वो बना हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि आज पहले जैसा बसंत ऋतु की तरह जो उमंग है, जो उत्साह है, जो प्राकृतिक छटाओं से भरपूर जो समय रहा था वो आज नहीं है। तो इस प्रकार समय की परिवर्तनशीलता के साथ इन ऋतुओं में भी परिवर्तन आ गया है। आज वो बसंत ऋतु में वो जो प्राकृतिक सौंदर्य, सुगंध जो है, वो भंवरों की गुंजार, वो पेड़ पौधों का खिलना, फूलों का महकना, वो सब चीज़ें अब नहीं रह गई है। ऐसा लगता है जैसे शिशिर ऋतु की भांति सुनी सांसें भर रहा हो, चारों ओर का वातावरण सुनसान हो गया है। वहीं मधु ऋतु की गुंजित डाल, और उस समय प्राचीन काल में जो जिस प्रकार से बसंत ऋतु, मधु का अर्थ हो गया बसंत, तो बसंत ऋतु में जैसे पहले हर डालियों पर, पेड़ों की डालियों पर पक्षियों का कलरव गुंजन होता रहता था। गुंजित माने गुंजन, किसका गुंजन होता था? पेड़ पौधों पर पक्षियों का क्या होता था? गुंजन होता था। पेड़ पौधों पर पक्षियों का गुंजन होता रहता था, चहचहाते रहते थे। लेकिन आज झुकी थी जो यौवन के भार, लेकिन उस बसंत ऋतु में जहाँ प्राचीन काल में पेड़ पौधों पर जो है पक्षियों का कलरव होता था, झुकी थी जो यौवन भार, और फल फूलों से जो डालियाँ थी वो झुकी हुई थी, यानी लदी हुई, झुकी हुई थी। वो ऐसे झुकी हुई थी जैसे कोई यौवनांगी या युवती है, वो अपने यौवन के भार से लद जाती है, या यौवन से कारण उनकी जो देह है वो झुक जाती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर पेड़ पौधों की डालियाँ फल फूलों से लद जाती थी, झुक जाती थी। अकिंचिंता में निज तत्काल, अकिंचनता का अर्थ होता है दीनता, ठीक है, उसके कारण सिहर उड़ती थी, जीवन है भार। तो इस प्रकार से दीनता के कारण जो है निज मने अपने, आज समय परिवर्तनशील है। समय परिवर्तन के कारण में वर्तमान समय में लोग दीनता से, अपने शीघ्रता से जो है लोग है सिहर जाते हैं, कांप उठते हैं। उठते जीवन है भार, और कांप करके कहते हैं जीवन भार स्वरूप है। आज का जो समय, वर्तमान समय जो जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के कारण लोगों में जो है अत्यधिक दीनता व्याप्त हो गई है, और दीनता के कारण वो शीघ्रता से अपने जीवन को भार समझने लग जाते हैं। अर्थात ये कहते हैं कि वो दीनता के कारण वो है कांप उठते हैं और अपने जीवन को भार स्वरूप मानने लग गए हैं। परिवर्तन के कारण उनका जो जीवन यापन करने का ढंग है वो बदल गया है। अब जीवन जीना कठिन हो गया है, जीवन को जीना कठिन और संघर्ष की बात हो गई है। लेकिन कोई समय यानी पुरातन समय में लोगों का जीवन बड़ा सुखमय था, आनंदमय था, चारों ओर सुख सुविधाएं थी, सुख समृद्धि थी, शांति थी, लोगों में बुढ़ापा नहीं आता था, लोग जो है दीनता से युक्त नहीं रहते थे, और बुराइयों से वो सर्वथा दूर रहते थे, चारों तरफ प्रेम का भाव है वो रहता था। तो इस प्रकार से उस समय का और अब का जो वर्णन है वो किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। और जो समय की परिवर्तन के कारण ही लोग हैं वो जीवन को बाहर समझने लग जाते हैं, ये सब समय की परिवर्तन का दुष्परिणाम है वो दिखाई दे रहा है। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप प्रकृति पर है जो एक तरह से नायिका का चित्रण है वो भी किया गया है इसमें, ठीक है। प्रकृति पर क्या है, एक नायिका की तरह चित्रित है वो किया गया है। और साथ ही साथ यौवन से वो किस प्रकार से झुकी हुई रहती है उस प्रकार से वर्णन इसमें किया गया है। अनुप्रास, काव्य, लिंग और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास, मानवीकरण और रूपक अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है। और साथ ही साथ इसमें काव्यलिंग अलंकार भी है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और भाषा खड़ी बोली हिंदी है, ध्यान रखना,
और तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है। छायावादी शैली की इसे अभिव्यंजित ये पद जो है मुखरित हुआ है या व्यंजित हुआ है। तो ये आप जो है विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। सुमितानंद जी की ये रचना रश्मिबंध काव्य संग्रह से है। रश्मिबंध काव्य संग्रह से परिवर्तन कविता। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे सुमितानंद पंत जी की ये जो कविता परिवर्तन है उनके पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन पदों की व्याख्या को आप ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।